राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सीनियर रहनुमा है PMLN के क्या हो सकता है। राना साहब, तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत सी जमातों को इकट्ठा कर लिया है, एक इम्प्रेसिव शो भी कर लिया बलूचिस्तान में, हुकूमत मुखालिफ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आपके ख्याल में कैसे हैंडल करना चाहिए PMLN को, बरसर इक़्तिदार इत्तेहादी हुकूमत को, इस सिचुएशन को? देखें, ये तहरीक इंसाफ ने बहुत सी जमातों को तो खैर इकट्ठा नहीं कर सकी वो। उसमें बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट क़यादत है वो ज़रूर है। तो इस तहरीक का कोई हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा करना जो है वो फ़िलहाल मैं समझ रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अपोजिशन को इंगेज किया जाना चाहिए और जमहूरियत में ये चीज़ एक बुनियादी अहमियत की हमल है। तो वो जो मुतालबात सामने लाएँ, उन मुतालबात के ऊपर हुकूमत ज़रूर उनको इंगेज करेगी, उनके ऊपर जो है वो बात करेगी। लेकिन ये तहरीक जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने में कामयाब नहीं होगी कि जिसे कहा जा सके कि वो गवर्नमेंट वो डिस्टर्ब कर सके। राना साहब, तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि इनकी जो नई तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है, ये मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द ज्वाइन कर लेंगे। आपको तो पता ही है, अच्छे इत्तेहादी रहे हैं। अब ऐसा हुआ तो क्या लगता है आपको, मौलाना को आप मनाने में कामयाब हो जाएंगे, या अगर वो इनके साथ गए तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है कि मौलाना एक अपना एहतजाजी प्रोग्राम तो ज़रूर चलाएंगे वो, लेकिन शायद वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल के ना चलाएं। वो उनका एक अपना अलहदा प्रोग्राम होगा, तहरीक इंसाफ जो है वो अपना अलहदा प्रोग्राम करती रहेगी। तो ये दोनों एहतजाज जो है वो साथ साथ ज़रूर चलते रहेंगे, लेकिन इनका आपस में इकट्ठा होना जो है वो मैं जो है वो नहीं देख रहा कि ये आपस में मिल के कोई तहरीक। अब अपोजिशन की मुहिम के एजेंडे में नुमाया तरीन चीज़ है 6 जजेस का ख़त। राना साहब, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। हुकूमत, आपको पता ही है, पहले ही अदालती मामलात में दीगर इदारों की मुदाखलत की तरदीद कर चुकी है। ये हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ अब ख़ुद इस केस में फ़रीक बनते नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो अदालती मामलात में इदारों की मुदाखलत की तस्दीक ही करने जाएंगे। तो क्या समझें इसे, अपने भाई की हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुद महाज खोल रहे हैं मियाँ साहब? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन 6 जजेस का जो ख़त है वो अदलिया का एक अपना अंदरूनी मामला है। उसके ऊपर जो भी उन्होंने तहकीक करनी है या जो भी किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, ये एक इंडिपेंडेंट अमल के तहत जुडिशरी ख़ुद करेगी। इसमें किसी अपोजिशन को ना तहरीक चलाने की ज़रूरत है और ना ही गवर्नमेंट को जो है वो इसमें ओवर एंड अबव जाके कुछ करने की जो है वो ज़रूरत है या करना चाहिए। ये अदलिया की आज़ादी का मसला है। इसे आइन के मुताबिक इंश्योर करना, बल्कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अदलिया की ज़िम्मेदारी है। अदलिया ही वो रियासती अदारा है जिसने आइन और कानून की अमलदारी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। तो इसलिए ये अदलिया अपने तौर पे उसे करना चाहिए। और जो सो मोटो नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे अदलिया की आज़ादी को इंश्योर करेगा। अब इस पूरे माहौल में ख़बरें भी आ रही हैं साथ साथ कि इमरान खान प्रॉब्ली इसी महीने जेल से बाहर आ जाएंगे, जिससे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के ज़माने में तासुर दे रही थी ना कि साड़ी गल हो गई है, और यही तासुर आपने दिया था। अब इस मुमकिन रिहाई की ख़बरों से भी डील का तासुर तो आ रहा है। अगर ये रिहाई हो गई तो मौजूदा हुकूमत आपको 5 साल पूरे करते नज़र आ रही है? देखें, हुकूमत के मुद्दत पूरी करने या ना करने का इमरान खान की रिहाई से कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर वो आ भी जाएंगे तो आके कोई 1-2 जलसे कर लेंगे और इसके अलावा वो क्या करेंगे। लेकिन उनकी रिहाई जो है वो उनके जो केसेस हैं जो उनमें सज़ा हुई है, तो उसके ऊपर अदालती फ़ैसलों से मुंसलिक हैं।
अगर अदालतें उन्हें रिलीफ देती हैं या उसमें उनकी बेल होती है तो फिर ठीक है, उनको बाहर आ जाना चाहिए, आ जाएंगे बाहर वो। लेकिन उनका बाहर आना कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं होगा कि जिससे हुकूमत जो है वो कोई हिल के रह जाए या हुकूमत को बहुत ज़्यादा परेशानी। राना साहब, आप कह रहे हैं कि एक दो जलसे कर लेंगे, प्रॉब्ली यही तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जिस तरह आपने इलेक्शन से पहले पीटीआई को अंडर एस्टिमेट किया था और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने बनी और सबने देखी।